ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं तथा च साध्या भाववत अवृत्तित्वम व्याप्ति पर्यवसन्नम। क्या है व्याप्ति? क्या होगी? साध्या भाववत अवृत्तित्वम अथवा साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति रीति पर्यवसन्नम। महानसम वन्यमत धूमात, ये उदाहरण ले रहे। इत्यादो साध्यत्यान वन्य तद अभावान जलरद जलरदादि तद्वृत्तित्वम नौकादो अवृत्तित्वम प्रकृते हेतुभूते धूमे इति कृत्वा लक्षण समन्वयः। धूमवान वन्नेर इत्यादो साध्यो धूमस तद अभाव अयगोलके तद्वृत्तित्वम एव वन्यो वन्यादो इति न अतिव्याप्ति। ये जो बनाया व्याप्ति बनाई है साध्या भाववद वृत्तित्वम, ये पर्वतो प्रथमा का एक वचन होता है, वन्यमान प्रथमा का एक वचन होता है, और जो हेतु होता है पंचम का एक वचन या बहुवचन होता है। साध्य वन्ही, साध्या भाव वन्य भाव, साध्या भाववत, साध्या भाव का अधिकरण
साध्या भाव का अधिकरण जलरध मतलब तालाब। जलरध में क्या रहेगा? मीन मकरादो। अवृत्तित्व। दो माँ दो, वो व्याप्ति बन गई। आया ना? युक्तम लिख लिया। साध्य क्या है? वन्य। साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत जलरदम, साध्याभाव व्यक्तित्व मीन मकरादो, मछली मकर नौका ये रहेंगे, मगर साध्याभाववत अवृत्ति तुम कौन? धमा दो, तुम नहीं रहेगा। तो व्याप्ति सिद्धा कि व्याप्ति क्या है? साध्याभाववद वृत्तित्व है ना। ये हो गया बराबर, लिख लिया। अब दूसरा अनुमान, तुमको फंसाने के लिए ये अनुमान बनाया है। ये पक्ष साध्य और ये हेतु है। साध्या भाववद, ये लक्षण सिद्ध होता है कि नहीं होता है? व्याप्ति। तो साध्य धूम है,
साध्या भाववत, साध्या भाव का अधिकरण जलरत नहीं लेंगे, वहां तो धूमा भाव वन्या भाव नहीं रहेगा, वन्नी नहीं रहेगा, तो ये क्यों लेंगे, है ना। जहां वन्नी रहता वहां रहेंगे, वो लेंगे। साध्या भाववत कौन, अयोगोलक, धूम नहीं रहता है ना। अयोगोलक में धूम रहता है, अयोगोलक में वन रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना। तो वन्य कैसा बन गया, साध्या भाववत वृत्ति ही, कौन, वन्य हो गया, है ना। तो वन्य में साध्या भाववद वृत्तित्व आया या साध्या भाववद वृत्तित्व आया, साध्या में उच्चारण कैसा कर रहा है वो देख लो। वन्नी में साध्या भाववद वृत्तित्व आया है या साध्या भाववत वृत्तित्व आया है, नीड ठीक ढंग से बताओ। साध्या भाववत वृत्तित्व आया है, साध्या भाववत अवृत्तित्व आया है, क्या आया है वन्नी में, क्या आया है, वृत्तित्व आया। क्या आना चाहिए था, व्याप्ति कब बन जाती, साध्या भाववत अवृत्तित्व आना चाहिए था, तो व्याप्ति बन गई। तो अब साध्या भाववत वृत्तित्व आ रहा है वन्नी में, तो व्याप्ति बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं, क्योंकि वन्नी हेतु नहीं है, तो फिर क्या है, हेतु का, हेतु के कपड़े पहन करके आया, क्या आया, हाँ हेत्वाभास, हेतु न किंतु हेत्वाभास है, हेतु नहीं, हेत्वाभास है। क्या पहन, कपड़े पहन करके आया है, क्या पहन करके आया, मैं भी हेतु हूं। बोला तू हेतु है तो व्याप्ति बनाओ ना, साध्या भाववत अवृत्ति रह जाना, वो कैसा बन गया, साध्या भाववत वृत्ति, व्याप्ति नहीं बनी। क्या वन्य में क्या आना चाहिए था, अवृत्ति आना चाहिए। तो लक्षण व्याप्ति हेतु में आनी चाहिए, अहेतु में आनी नहीं चाहिए, है ना। व्याप्ति हेतु में आए और अहेतु में भी आए तो क्या होगा, दोष होगा ना। जो हेतु नहीं उसमें व्याप्ति आए तो बराबर नहीं है ना, है ना। तो अति व्याप्ति नहीं, जो हेत्वाभास, हेतु में ही लक्षण जाना चाहिए व्याप्ति का। व्याप्ति का लक्षण क्या, साध्या भाववत अवृत्तित्वम, ये व्याप्ति। साध्या भाववत अवृत्तित्वम ये किस में आना चाहिए, हेतु में आना चाहिए। मगर हेतु में साध्या भाववत वृत्तित्व आया तो व्याप्ति नहीं गई ना, तो नहीं आना चाहिए ना। किसमें,
जो हेतु का ढोंग करके आए हैं, जो हेतु नहीं है वास्तव में, है ना, जो हेतु बन करके आए। देखो स्कूल में मॉनिटर बनाते हैं, तो होशियार हुए विद्यार्थी उसको ही बनाते हैं ना। एक बच्चा जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, शिक्षक ने पूछा मॉनिटर कौन है, तो वो बोला मैं करके। तो सब विद्यार्थी क्या करें, हंसे। क्यों हंसे? क्यों हंसे? क्योंकि उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। पुस्तक पढ़ो बोले तो नहीं आता है। उसका परिचय हुआ है कि इसको न पढ़ने आता है न लिखने आता है। ये समझ में आ जाता है कि नहीं आता है? बराबर है। तो वो मॉनिटर नहीं बन सकता है। मगर मैं मॉनिटर बनूंगा करके आया ना, बोल तेरे में मॉनिटर का लक्षण नहीं है। तुझे पढ़ने भी नहीं आता है, तुझे लिखने भी नहीं आता है, फिर क्या फायदा है? उसी तरह हेतु बना, हेतु बन के आया, तो उसमें व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए। व्याप्ति का लक्षण क्या है? अरे ऐसे क्या बोलते दबेश्वर में, साध्या भाव वद वृत्तित्व, ऐसे बोलो ना। साध्या भाव वद वृत्तित्व, ये व्याप्ति का लक्षण है। वो हेतु में आना चाहिए, तब व्याप्ति बनेगी। तब तो हेतु सदहेतु बनेगा, और वो अपने अनुमान के साध्य को सिद्ध कर सकेगा। और उसमें अगर साध्या भाववत वृत्तित्व में आ रहा है तो व्याप्ति नहीं आ रही है। व्याप्ति नहीं आ रही है तो अपने साध्य को सिद्ध नहीं करेगा। बराबर है। साध्य की व्याप्ति हेतु में आनी चाहिए, और ऐसा हेतु पक्ष में रहना चाहिए, तब अनुमान बनता है। साध्य की व्याप्ति हेतु में आनी चाहिए और हेतु पक्ष में रहना चाहिए, है ना। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम अनु अनु परामर्श, बराबर है ना। तो परामर्श करना हो तो व्याप्ति विशिष्ट कौन होना चाहिए? हेतु होना चाहिए। साध्या भाववत अवृत्ति हेतु होना चाहिए। वो अगर साध्या भाववत वृत्ति हो रहा है तो ये वो हेतु सदहेतु नहीं है, असद हेतु है। हेतु का भेष लेकर आया है, हेतु का वेश लेकर के वो आया है, तो उसको खुला करना चाहिए ना कि तू हेतु नहीं है। तो उसके लिए युक्ति क्या है? साध्य क्या है तेरा भाई? धूम है। साध्या भाव क्या है? धूमा भाव। साध्या भाववत कौन बनेगा? अयो गोलोक। साध्या भाववत वृत्ति कौन बनेगा? वह नहीं बन रहा है, तो अव्याप्ति। वो हेतु ही नहीं, तू हेतु ही नहीं है, तो असत हेतु है। जो हेतु नहीं उसको क्या कहेंगे? हेत्वाभास या असत हेतु कहेंगे। जो वास्तव में हेतु नहीं उसको क्या कहेंगे? हेत्वाभास या क्या कहेंगे? असत हेतु। जो सच में हेतु है उनको क्या कहेंगे? हेतु। तो उनके लिए ये छलनी है। क्या है? दाने और भूस अलग करने के लिए सुपड़ा होता है ना, उसी तरह ये सुपड़ा है। बोलो भाई, तू हेतु बन के आया है ना, तो साध्या भाववत अवृत्ति है या वृत्ति है? हेतु होगा तो साध्या भाववत अवृत्ति होगा, और अहेतु होगा तो साध्या भाववत वृत्ति होगा। ये समझ में आया? उस दो को आकार लग गए तो अहेतु बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अहेतु बन जाएगा।
बराबर है। तथा च साध्याभाववत् वृत्ति व्याप्ति इति पर्यवसन्नम। उससे क्या हो गया? साध्याभाववत् अवृत्तित्व व्याप्ति, ये क्या हो गया? पर्यवसन्नम। मानसम वन्निमत। तिथूनच कर नमस्कार. आता पाठ चाललाय माझा. बस नमस्कार कर तिथूनच. हा, बर नमस्कार कर तिथूनच. आता माझा पाठ चाललाय. हा हा, तिथूनच कर, तिथूनच कर, तिथूनच कर. जागा नाही आता. हे सगळं उचलावं लागेल. बंद करते. काय नाही, तिथूनच नमस्कार पड ना पाया. तिथूनच पड. हा, तो जैसे हमारे परमार्थ में है कि साधक बन के आया तो उसमें विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, समाधि षट संपत्ति होनी चाहिए, उपरती होनी चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए और मुमुक्षुत्व होना चाहिए, गुण होने चाहिए। उसमें दया होनी चाहिए, उसको शांति होनी चाहिए, वो चुगलखोर नहीं होना चाहिए, वो लबार नहीं होना चाहिए, वो असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, उसने चोरी नहीं करनी चाहिए, वो सबका आदर रखने वाला होना चाहिए, विशेषतः स्त्री का आदर रखने वाला होना चाहिए। ये सारे लक्षण जैसे साधक के लिए है वैसे हेतु के लक्षण हेतु के लिए ये गुण है कि वह साध्या भाववत अवृत्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साध्या भाववत अवृत्ति ही होना चाहिए। कौन? हेतु। वो साध्या भाववत वृत्ति बन गया कि उसको गेट आउट करके बाहर, चलो बाहर जाओ, तुम इधर व्यर्थ आए। हो गया। ये व्याप्ति की बात होगी। हर कोई अनुमान में हमको यही जांच करनी पड़ेगी, यही छलनी करनी पड़ेगी। क्या छलनी कब करनी पड़ेगी? वो साध्याभाववत वृत्ति है या साध्याभाववत अवृत्ति है? अवृत्ति है तो हेतु, वृत्ति है तो अहेतु। अवृत्ति होगा तो हेतु, वृत्ति होगा तो हेतुआभास। इतनी ही परीक्षा है। क्या है? पहले अनुमान करने के पहले हेतु को क्या करना पड़ेगा? जांच करनी पड़ेगी। जैसे गुरु को मिलने समय, गुरु करने के समय जांच की जाती है, जैसे शिष्य करते समय जांच की जाती है, वैसे ही क्या करनी चाहिए? हेतु लाए तो हेतु की परीक्षा करनी चाहिए। क्या परीक्षा करना चाहिए? वो हेतु साध्या भाववत अवृत्ति है या वृत्ति है? अवृत्ति है तो हेतु है, चलो सज्जन है, और वृत्ति है तो चोर है। सीधी बात है। साध्या भाववत अवृत्ति होना चाहिए। साध्या भाववत वृत्ति होगा तो क्या होगा? वो चोर है, हेत्वाभास है। हो गया। इसलिए पहले पर्वतो वनिमान धूमात, ये हेतु धूम हेतु बनकर क्या आया? तो साध्यवन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत कौन? जलहृदम, साध्याभावत वृत्तित्व मीनम अकरा दो, साध्याभावत अवृत्तित्व धूमा दो। तुम नहीं रहता है तो व्याप्ति बन गई। और दूसरे में उल्टा किया, पर्वतो धूमवान मन ने
क्या पर्वतो धूममान वन्य है, ये हेतु न किंतु हेत्वाभास है। कैसे सिद्ध हुआ? साध्यम क्या है? धूम। साध्याभाव क्या है? धूमाभाव। साध्याभाववत कौन? अयोगोलक। जलरथ नहीं लेंगे, उसको तो मालूम है, जिसमें नहीं है उसको ही लेंगे। अयोगोलक। साध्याभावत वृत्ति कौन है? वन्नी है ना। तो क्या हो गया? न व्याप्ति, व्याप्ति नहीं। अतः क्या है? हेत्वाभास। अतः वन्नी हेतु हेत्वाभास लिखा है ना। किंतु हेत्वाभास हो गया। यहां तक बात हो गई। इसके लिए तो बड़े बड़े ग्रंथ हो गए हैं व्याप्ति पर। व्याप्य से पर्वतादिवृत्तित्व पक्षधर्मता। पक्षधर्मता क्या है? हाँ, पक्षधर्मता क्या है? व्याप्य से पर्वतादिवृत्तित्व पक्षधर्मता। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता न्यायनम है ना, परामर्श किया है ना। तो पक्षधर्मता क्या है? अब ये सारे व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व क्या होगा? ये पक्षधर्मता का लक्षण किया। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ये व्याप्ति होगी। यत्र यत्र के साथ जो आया उसको व्याप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्र तत्र के साथ जो आया उसको व्यापक कहा जाता है ना। वन्नी की व्याप्ति धूम में आई, तो वन्नी व्यापक रहने वाला, जिसमें रहता है वो क्या है? व्याप्य। धूम व्याप्य हो गया। ये सारा बता दिया। ये वन्नी की व्याप्ति धूम में रहेगी। व्याप्ति के एक छोर को व्यापक कहा जाता है, व्याप्ति के दूसरे छोर को क्या कहा जाता है? व्याप्य हो कहा जाता है। क्या? व्याप्ति के एक छोर को क्या कहा जाता है? व्यापक। और व्याप्ति के दूसरे छोर को कहा जाता है व्याप्य। ये व्याप्य
व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्व, ये व्याप्य जो है ये किस में रहना चाहिए? पर्वत में रहना, पक्ष में रहना चाहिए, है ना? तो उसको क्या कहा जाता है? पक्ष धर्म का, है ना? जो व्याप्य है उसमें क्या रहेगी? पक्ष धर्मता रहेगी, क्योंकि पक्ष का धर्म बन जाता है ना। ये धूम क्या है? धर्म है, किसमें रहने वाला? पक्ष का धर्म कौन? धूम है। धूम में क्या रहेगी? पक्ष धर्मता। ये समझ में आई? इस पक्ष का धूम क्या है? धर्म है। इस धर्म में क्या रहेगी? पक्ष धर्मता। धूम क्या है? पक्ष धर्म। उसमें क्या रहेगी? पक्ष धर्म, है ना? वर्णी कौन? व्यापक। धूम कौन? व्याप्य। क्यों? जहां व्याप्ति आ जाएगी वहीं व्यापक भाव आ जाएगा। व्याप्ति नहीं होगी तो व्याप्य व्यापक भाव नहीं आ जाएगा। वर्णी कौन है? व्यापक। उसकी व्याप्ति किसमें आ रही है? धूम में। इसलिए धूम क्या? व्याप्य। ये व्याप्य कहां रह रहा है? पक्ष में। तो वो पक्ष का धर्म कौन बन गया? धूम। धूम पक्ष धर्म। उस धूम में क्या रहेगी? पक्ष धर्म, है ना? उसी तरह पर्वतादि वृत्तित्व, मतलब व्याप्य को व्याप्य से पर्वत मतलब पक्ष। पक्ष में रहना, व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्म का। व्याप्य किसमें रहना चाहिए? पर्वतादि में रहना चाहिए। व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्म का। बराबर है? तो व्याप्ति कौन है? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बंधी। यत्र यत्र के साथ जो आ जाएगा वो व्याप्य रहेगा, तत्र तत्र के साथ आ जाएगा व्यापक रहेगा। वन्नी की व्याप्ति किसमें रहेगी? धूम में रहेगी, है ना? बराबर है? वन्नी की व्याप्ति धूम में रहेगी। व्याप्ति ये संबंध है, संबंध का एक भाग कौन? व्यापक। ये धूम क्या है? व्याप्य। व्याप्य व्यापक भाव संबंध वन्य और धूम में रहता है ना? ये व्याप्य कहां रहना चाहिए? पक्ष। पक्ष कौन है? पर्वत। ये धूम पर्वतादि वृत्ति है, पर्वतादि में रहने वाला है। तो धूम में दो पक्ष धर्मता आया और व्याप्ति भी आई। क्या आई? हाँ, धूम में क्या आना चाहिए? एक पक्ष धर्मता आना चाहिए। वन्य की व्याप्ति भी आनी चाहिए। वो हेतु है। ऐसा हेतु होगा जिसमें पक्ष धर्मता भी आती है और व्याप्ति भी आती है। व्याप्ति का लक्षण देख लिया, व्याप्ति कब बनेगी नहीं बनेगी वो भी देख लिया। और पक्ष धर्मता का ज्ञान आया तो व्याप्य से पर्वतादिवृत्तित्व पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता किम लक्षणम? व्याप्य से पर्वतादिवृत्तित्व पक्ष धर्मता। तो व्याप्ति क्यों? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ये व्याप्ति है। धूम और वन्य की व्याप्ति है। वहां वन्य व्यापक है, धूम क्या है? व्याप्यम है। तो व्यापक वन्य और धूम, वन्य की व्याप्ति धूम में आई। ये व्याप्ति संबंध है। व्याप्य व्यापक भाव संबंध व्याप्ति है।
ये व्याप्य जो धूम है वो पक्ष पर्वत आदि में आना चाहिए। पक्ष है उसमें धूम क्या हो जाएगा, पक्ष का धर्म बन गया, उसमें क्या रहेगी, पक्ष धर्मता रहेगी। धूम में पक्ष धर्मता रहेंगी, ये इधर व्याप्ति रहेगी, ये इधर दिखा दी। वन्य की व्याप्ति धूम में है तो व्याप्ति भी कहीं रहेंगी, धूम में रहेगी। और पक्ष धर्मता बताए तो पक्ष धर्मता भी धूम में बनेगी। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, उस परामर्श का घटक जो पक्ष धर्मता बोला वो भी यहां आ गया। अब आगे देखो, अब पदकृत्य में देखो क्या लिखा है। ननु, ननु मतलब शंकायाम। ननु का अर्थ क्या है, ननु ज्ञाता यम व्याप्ति, क्या ननु ज्ञाता यम व्याप्ति, पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र का नाम पक्ष धर्मता। प्रश्न क्या है, पक्ष धर्मता ज्ञानम उद्धरण चिन्ह में लिखो, इत्यत्र का नाम पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता किसका नाम है, इति अपेक्षमाणम प्रति तत्स्वरूपम निरूपयति। किसका, तत् मतलब पक्ष धर्मता या स्वरूपम निरूपयति। व्याप्य से पर्वतादिवृत्तित्व पक्ष धर्मता। व्याप्यो नाम, इधर देखो व्याप्ति आश्रय ना, क्या है ये धूम भी क्या है, व्याप्यो नाम व्याप्ति आश्रय, ये व्याप्य है। व्यापक का नाम क्या है, व्याप्त्याश्रय। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। सच धूमादि लिखा, सारा स्पष्ट किया है ना यहाँ। और क्या है, व्याप्य का अर्थ क्या है, व्याप्ति आश्रय। व्याप्ताश्रय, ये व्याप्य होगा, हो गया। व्याप्यो नाम व्याप्ताश्रय सच धूमादि रेव, वो कौन है, धूम है, वो बता दिया ना, है ना। तस्य पर्वतादिवृत्तित्व, व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, है ना। व्याप्यो नाम व्याप्ताश्रय धूम, तस पर्वतादिवृत्तित्व पक्ष धर्मता, लिखो, हो गया। अब प्रश्न आया, ये सीधी बात है। अथ, अथ मतलब इसके बाद में, कथम अनुमानम अनुमितिकरणम, क्या अनुमितिकरणम अनुमानम कहा ना, अनुमान का लक्षण क्या है ना। है ना, तो बोल रहे हैं
कथम अनुमानम अनुमितिकरणम। प्रश्न क्या हुआ? अनुमान प्रमाण अनुमिति का करण कैसा? है ना? ये पहला प्रश्न। दूसरा क्या किया? जनी ही, जनी मतलब जन्म। पहला प्रश्न का कथम अनुमानम अनुमितिकरणम। कथम अनुमानात अनुमित है जनी। कथम अनुमानम अनुमितिकरणम। कथम अनुमानात अनुमित है जनी। पुंडलिकाशी लागताय का? त्याने फोनच बदलून टाकला. मी केलं तर घेतच घ्या, बंद दुसरीकडेच लागलाय त्याचा. तो देखो अब क्या आया? कथम अनुमानम अनुमितिकरणम। अनुमान या अनुमिति का करण कैसा बना ले? और अनुमान से अनुमिति कैसी होती है? इति जिज्ञासमानम प्रति लाघवात अनुमान विभाग मुखेन बुबोधीशोर अनुमानम विभजते. क्या अजून लिहून झालं नाही तर लिख के नहीं हुआ अभी तक. पक्ष धर्मता का लक्षण क्या है? व्याप्त से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता. पर्वत ये पक्ष है. तो व्याप्ति क्या हो गया? यत्र यत्र धूम तत्र वन, ये व्याप्ति है. उसमें धूम यत्र यत्र लग गया तो वो व्याप्य होता है, और तत्र तत्र वन्य होता है, वो व्यापक होता है ना. अब वन्य की व्याप्ति धूम में आ रही है, तो बीच में जो बांध दिखाई दे रहा है वो क्या है? संबंध है. तो ऊपर जो रहेगा वो व्यापक रहेगा, नीचे जो रहेगा वो व्याप्त रहेगा. वन्य की व्याप्ति धूम में आ रही है, तो व्याप्य. व्याप्य का लक्षण क्या है? व्याप्ति आश्रय व्याप्य, है ना. और ये ऐसा धूम किसमें रहना चाहिए? पक्ष जो पर्वत है उसमें रहना चाहिए. व्याप्य का लक्षण बता दिया, व्याप्ताश्रय. धूम पर्वतादि वृत्तित्व. धूम की क्या आ गई? पर्वतादि वृत्तित्व. अब पक्ष, धूम पक्ष धर्म है. पक्ष कौन है? पर्वत है. उसमें रहने वाला कौन? धूम है. इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पक्ष धर्म. उसमें क्या आ गया? भाव पक्ष धर्मता आया. धूम में दो व्याप्ति आते हैं. व्याप्ति भी इधर दिखा दी. ये वन्य की व्याप्ति धूम में आती है, और पक्ष धर्मता भी धूम में आ जाती है. धूम दोनों व्याप्ति का व्याप्य भी बनता है और पक्ष का धर्म भी बनता है. धूम क्या बनता है? व्याप्य भी बनता है, पक्ष का धर्म भी बनता है. इसलिए उसको क्या किया है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम क्या परामर्श का. परामर्श में होने वाली ये बात आ गई. तो परामर्श का लक्षण समाप्त हो गया. व्याप्ति क्या है वो बता दी, पक्ष धर्मता क्या है वो बता दिया. अब प्रश्न आया, क्या आया? कथम अनुमानम अनुमितिकरणम. क्या है? है ना. कथम अनुमानम अनुमितिकरणम. एक प्रश्न लिखा. कथम अनुमानात
अनुमितेर्जनि ही कथम बुधर अनुमानस्य लक्षणम अनुमितिकरणम अनुमानम है ना। कथम अनुमानम अनुमितिकरणम पहला प्रश्न। दूसरा कथम अनुमानात अनुमिते है जनि है ना। तो इति जिज्ञासमानम प्रति लाघवात अनुमान विभाग मुखेन एव बुबोध ईश्वर अनुमानम विभजते। लाघव में अनुमान का विभाग दिखा करके बोध करने वाला लेखक अनुमान का विभाग कर रहा है। क्या कर रहा है? लेखक क्या कर रहा है? अनुमान का विभाग कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। क्या कहा? अनुमान दो प्रकार का है। क्या बताया उसने? दोघांनी म्हणून दाखवलं नाही हा, खरवळकर आणि हा तुम्ही पाठ करून दाखवा। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अगला तुम पाठ करते चले जाओ। अब अनुमानम विभजते क्या है? विभजते अनुमान का विभाग कर रहा है। तुम्हाला पाठ करून दाखवावंच लागेल। अनुमानम विभजते कैसा? अनुमानम द्विविधम कैसा? स्वार्थम एक, स्वार्थ अनुमानम दूसरा, परार्थ अनुमान। अनुमानम संधि करे तो म बनेगा यहां। स्वार्थम अनुमानम परार्थम अनुमानम ऐसा बनेगा। इधर इसके लिए बता, संधि छोड़ के बता दिया, समझ में आ जाए। तो स्वार्थम परार्थम च